यू ऑल्सो टॉक्ड अ लॉट अबाउट प्राइसिंग, कि प्राइसिंग में कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, डजेंट मैटर आपका प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, राइट? तो हाउ टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट ऑफ द प्राइसिंग? आप पहले कस्टमर बन जाइए, बहुत सिंपल है। सो आपको ना 4-5 अपने क्लोज ऐसे आदमी चाहिए जो आपके कस्टमर प्रोफाइल के हैं, उनसे समझ के देखिए। अगर आप बिज़नेस नया चालू कर रहे हैं तो आप उनसे ये समझते हैं इस प्राइस पॉइंट पे, तो ये चीज़ें समझ में आती है कि वो यहाँ बोल रहा है, वो ना बोल रहा है। फिर आपको पता है कि आपने उसमें क्या वैल्यू दी है, तो आप उस वैल्यू और इसके बीच में से आप अपने ड्राइव, और आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ना, आप प्राइस कुछ भी रख सकते हैं। आप कस्टमर को उसकी वैल्यू कैसे फ़ील कराएँगे? एक चीज़ ₹50 में वो वैल्यू नहीं है, जो ₹500 में वैल्यू आ जाती है। सो प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वैल्यू के साथ में एसोसिएट हो। आपने उस वैल्यू को कस्टमर को फ़ील कर रहा है, तो आपकी हर प्राइस पॉइंट जस्टिफाइड है। ऑब्वियसली अगर मैं फ्रॉम बिज़नेस सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, तो ऑब्वियसली उसके पीछे तो पूरा मैथ्स है कि भई आपके कॉग्स क्या होने चाहिए, आपके रेंटल क्या होने चाहिए, आपकी सैलरीज़ क्या होनी चाहिए। वो तो पूरा का पूरा सेट स्टैंडर्ड है। राइट। उस सेट स्टैंडर्ड के अंदर में जब आप उस नंबर पे पहुंचते हैं, तब आपका चैलेंज आता है, ये जो नंबर है इसके बिना तो मेरा बिजनेस सेंस ही नहीं निकल रहा। लेकिन अब कस्टमर को ये नंबर कैसे उनको वैल्यू फील कराना है, ये आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, दोनों यहीं पे है। क्योंकि पीछे का मैथ्स तो सिंपल है, कॉस्ट, दिस, आपका रेवेन्यू, मार्केटिंग, ये सब कुछ डाल करके आपको तो पता आ गया, वो तो सिंपल है। प्राइस जस्टिफाई कराना इज द वेयर बिजनेस सेंस लाइज। आपने फास्ट ग्रो करने के लिए कौन सी चीजों को आई गई कर दिया? तो आई बोले तो आई गई, यू लेट इट बी, यू लेट इट गो। अगर मेरे से पूछे तो हमने तो इतना फास्ट ग्रो भी नहीं किया जिसमें बहुत ज़्यादा आई-गई करना पड़ा हो। लेकिन इसके अंदर में हमने जिस कुछ एक चीज़ों को बहुत सँभाल के रखा कि हम उन सब चीज़ों पे नहीं जाए जो हमारे साथ में सेंस ही नहीं मिलती है। अगर हमें बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करना होता, इससे बहुत ज़्यादा, तो अच्छा, पता क्या होता है कि बहुत इंटरेस्टिंग ये होता है कि आपके जो वेल विशर्स होते हैं ना, वो आपको हर समय आपके अच्छे के लिए सजेस्ट करते हैं। लेकिन फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली उनके सजेशंस आपके काम पे अलाइन नहीं हो सकते। तो ये फ़िल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो जिस समय हम ये अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहे थे, तो हमने सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो समझा ना, थोड़े-से इमोशंस को कंट्रोल में रखो। कि कुछ बंदे जो एम्प्लॉइज़ वगैरह भी रहते हैं, आपको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपके साथ वो बिज़नेस सेंस को मीट नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ ऑफ देयर हाइजीन, बिकॉज़ ऑफ देयर लाइफ़स्टाइल। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सो इस पूरे बिज़नेस के अंदर में ना आपका मैन पावर इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर बंदा आपकी एसओपीज़ ट्रेनिंग को नहीं समझ पाए, कितना ही स्मार्ट हो, वो आपके बिज़नेस सेंस में नहीं रह सकता। और फास्ट ग्रो के लिए हमने कुछ-कुछ अपने जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हो सकते थे, हमने उन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, हम उसमें नहीं रखे हमने। क्योंकि पता था कि अगर मैं इनको रखूँगा, तो अच्छा, ये तो आपने क्या-क्या चीज़ अवॉइड किया? किस चीज़ पे ज़्यादा खर्चा किया? सो मॉनेटरी वाइज़ एंड टाइम वाइज़ हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा हमारी एसओपीज़ बनाने में। तो आज के डेट में देखो, प्रोडक्ट क्या होता है ना, इनिशियल फेज़ पे आप जो बनाते हो ना, उसको वो एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाता है आपको। आपको पता है कि आपकी मशीनरी ये है, आपका प्रोसेस ये है, आपको अपने रॉ मटेरियल इंग्रीडिएंट्स सिर्फ चेंज करने हैं और उसमें थोड़ा बहुत ट्विक करते हो, आपका एक नया प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। इट इज़ ओनली द एसओपीज़, इट इज़ ओनली द सिस्टम्स जो बिज़नेस को बिल्ड करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई भी बिज़नेस बिना स्ट्रॉन्ग एसओपी, बिना स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट, बिना स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स के बन सकता है। हमने सबसे ज़्यादा अपना टाइम जो है, वो एसओपीज़ बनाने में इन्वेस्ट किया है। ओके, तो आप एसओपी के बारे में बताइए। कौन से एसओपीज़ में कौन से पर्टिकुलर पार्ट में सबसे ज़्यादा मुश्किल आया था अलाइन करने के लिए? सप्लाई चेन। सप्लाई चेन, आपने बोला सप्लाई अभी। चेन है, क्योंकि सप्लाई चेन चालू होता है, मैं मतलब परचेज़ से मैं उस चीज़ को लेकर के चालू कर रहा हूँ और मेरे स्टोर तक पहुँचाने के बीच में ये जो फ्रेशनेस क्वोशिएंट है ना, ये हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी था मैनेज करना। दिस इज़ वेयर वी टूक सबसे ज़्यादा टाइम इस चीज़ को मॉनेटरी वाइज़ मतलब रीज़नेबल करने में। देखो, आप पैसे अगर खर्च करते रहो तो आप सब चीज़ अचीव कर ले रहे हो। लेकिन आप एक सही प्राइस पॉइंट पे इस पूरी चेन को अगर मैनेज करना हो, तो हमें यहाँ पे टाइम और पैसा हमने यहाँ पे खर्च किया, कि जो मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस है ये सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। फिर हम अपना अभी पैकेजिंग पे बहुत मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि पैकेजिंग इज़ वन आइटम जहाँ पे आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को आपसे पहले मतलब प्रोडक्ट के पहले उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है। जैसे-जैसे आपका बिज़नेस स्केल होता है, आप नए-नए ब्रांचेस खोलते हो, फाउंडर में क्या चेंजेस आता है? मैं अपना बता सकता हूँ, शायद